चंपई सोरेन बेटे संग बीजेपी में होंगे शामिल। झामुमो से क्यों अलग हुई उनकी राह, यहां जाने एक एक डिटेल। झारखंड की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार पाले बदलने को लेकर। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को बेटे संग भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी खुद असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। सोशल मीडिया के जरिए ये पूरी जानकारी शेयर की गई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सोरेन 30 अगस्त को रांची में पार्टी में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोरेन की मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की। झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा सह प्रभारी शर्मा भी बैठक में शामिल थे। असम सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होंगे। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन की राह अलग क्यों हुई और कैसे हुई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया और घोषणा की कि वे जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में फैसला करेंगे, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाने तेज हो गए थे कि वे भाजपा में जाने वाले हैं। आखिरकार ये कयास सच साबित हुए और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कई दिन पहले ही कर दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर शुक्रवार को चंपई सोरेन बीजेपी के हो जाएंगे। दरअसल झारखंड की राजनीति में पिछले 6 महीने के दरमियान काफी कुछ तेजी से बदलते देखा गया। यूं कह सकते हैं कि झारखंड में 31 जनवरी के बाद राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा और फिर गिरफ्तारी, फिर चंपई सोरेन की ताजपोशी और 5 महीने बाद ही हेमंत की रिहाई ने पार्टी के अंदर बगावत और ब्रेकअप की दीवार खड़ी कर दी। चंपई सोरेन एक दिन पहले ही पार्टी पद और विधायकी छोड़ चुके हैं। वे हेमंत के रवैये से बेहद खफा हैं। 7 बार के विधायक और सरायकेला से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे झारखंड की राजनीति में कोल्हान टाइगर नाम से जाने जाते हैं। चंपई का कोल्हान इलाके की 14 विधानसभा सीटों पर खासा प्रभाव है। इससे पहले 31 अगस्त को चंपई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने 1991 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते। चंपई ने जेएमएम सुप्रीमो यानी कि शिबू सोरेन की अगुवाई में झारखंड आंदोलन अलग राज्य की मांग में हिस्सा लिया था और आदिवासी के हक की लड़ाई लड़कर खुद की एक अलग पहचान बनाई। वे ट्रेड यूनियन के नेता रहे और औद्योगिक शहर जमशेदपुर और आदित्यपुर में कई व्यापारिक आंदोलन चलाए। चंपई को शिबू सोरेन का वफादार माना जाता है। 31 जनवरी को ईडी ने जब हेमंत सोरेन की भूमि घोटाले में गिरफ्तारी तय की, गिरफ्तार कर लिया, तब चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की जेल से वापसी हुई, उसके बाद इनका पत्ता साफ कर दिया गया और इन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन, जो कि प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे, उनको अपने पद से त्याग करना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा और अब उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं होता। शुक्रवार को इसीलिए वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और झारखंड की राजनीति को जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।